ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 64वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 64 में श्री कृष्ण ने नृप को शाप छुड़ाय, ब्रह्म अंश की लगन को सब फल दियो दिखाय, सब फल दियो दिखाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित, सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु, गद इत्यादि यादवों के पुत्र विहार करने के लिए वन को गए। उस वन में बहुत देर तक क्रीड़ा करते रहे। जब प्यास से पीड़ित होकर यादवों के पुत्रों ने जल को ढूंढा, तब बिना जल के कुएं में एक अद्भुत जीव पड़ा देखा। पर्वत के समान करकेटा देख देख आश्चर्य युक्त मन से कृपा युक्त होकर यादवों के बालक उसके निकालने का यत्न करने लगे। हे राजन, वे बालक उस करकेटे को चाम और सूत से रस्सियों से बांधने पर भी निकालने को नहीं समर्थ हुए। तब उत्कंठा युक्त बालक श्री कृष्णचंद्र से आकर कहने लगे। तब विश्व के उत्पन्न करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां कुएं के पास आकर लीला पूर्वक ही बाएं हाथ से उस करकेटे को निकाल लेते हैं। उत्तम श्लोक श्री कृष्णचंद्र का हाथ लगते ही वह करकोटा का रूप त्याग कर तप्त सुवर्ण के समान सुंदर वर्ण, अद्भुत आभूषण और वस्त्र मालाओं को धारण किए हुए देव स्वरूप को प्राप्त हो गया। मुक्ति देने वाले श्री कृष्णचंद्र यद्यपि उसके करकेटा होने का कारण जानते थे, परंतु तो भी सबको दिखाने के लिए पूछने लगे कि हे बड़भागी, सुंदर स्वरूपवान, आप कौन हो? मुझे तुम देवताओं में उत्तम देवता जान पड़ते हो। हे मंगल रूप, इस योग्य तुम नहीं हो कि अपराध से तुम्हें यह करकेटी की योनि प्राप्त हुई। जो हमसे कहने योग्य हो तो हमारे सन्मुख अपना सब वृतांत वर्णन करो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब अनंत मूर्ति श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार पूछा, तब राजा नृग सूर्य के समान तेज वाले किरीटों से श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहने लगा। राजा नृग ने कहा कि हे समर्थ, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग नाम राजा हूँ। जब कभी दानी राजाओं की बात चली होगी तो मेरा नाम भी आपने सुनने में आया होगा। हे नाथ, सब प्राणियों की बुद्धि के साक्षी और सर्वा अंतर्यामी आप हैं। आप क्या नहीं जानते और काल से तुम्हारे ज्ञान का नाश नहीं होता, तो भी आपने जो कुछ पूछा है आपकी आज्ञा अनुसार मैं वर्णन करता हूँ। हे भगवान, जितनी पृथ्वी की रेणुका और जितने आकाश में तारे हैं अथवा जितनी वर्षा की बूंदें हैं, उतनी ही गायों का मैंने दान किया। आहा, देखिए यहाँ एक शंका आती है कि जो वचन श्री कृष्ण से राजा नृग ने
गोदान देने वाले कहे थे, उन वचनों को सुनकर हमारा मन कांपता है। ऐसे मूर्खों के समान राजा नृग ने वचन क्यों कहे? भला रेत के कण का क्या प्रमाण? एक मुट्ठी भर रेता हाथ में लेवें तो 10-20 कोटि कण मुट्ठी भर रेत में हो जाते हैं। फिर गंगा आदि नदियों में अथवा रेत वाले देश में रेत के सिवाय और दूसरी मृत्तिका ही नहीं, वहां कण की क्या गणना है? फिर तारा भी गणना से हीन है। वर्षा की धारा पृथ्वी पर पड़ती है, उसकी भी गिनती नहीं हो सकती। ऐसा वचन बड़ा अयोग्य है। राजा नृग ने ऐसे वचन क्यों कहे? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं, मेदिनी कोश में 17 श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक भूमि का और द्वीप आदि का पर्वतों का नाम लिखा है। सीकता सप्तद्वीप का नाम लिखा है और तारका बड़ी बड़ी नदियों का नाम लिखा है। अदीव मृत्युलोक का नाम लिखा है। मृत्युलोक में भरतखंड का नाम भी अदीव है। वर्षधार पर्वत का नाम लिखा है और राजा नृग भरतखंड में बसता था, इसलिए भरतखंड की नदियों के पर्वतों के 7 द्वीपों के बहाने से गोदान करने की गिनती श्री कृष्ण से गुप्त रीति से बताई थी कि सबको प्रकट होने से पुण्य का नाश हो जाता है। पंचम स्कंद के 19 अध्याय में लिखा है कि मृत्युलोक में पर्वतों में श्रेष्ठ 27 पर्वत है और नदियों में श्रेष्ठ नदी 45 है। और पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में लिखा है कि पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। इसलिए गुप्त करके श्री कृष्ण से राजा नृग ने कहा था कि हे महाराज, जितने भूमि के सीकता कहिए द्वीप हैं, उतनी ही गायें मैंने दान दी है। और भरतखंड में जितनी ताराका अर्थात बड़ी बड़ी नदी हैं, उतनी गाय मैंने दान दी हैं। और जितने वर्षधार कहिए पर्वत मृत्युलोक के भरतखंड में, उतनी ही गायें ब्राह्मणों को मैंने दी हैं। सब गायों की संख्या कितनी हुई, विद्वान लोग विचार कर लें। अंक की उल्टी रीति से प्रथम 7, दूसरे 45, तीसरी 27, सब जोड़कर 27,457 अर्थात 27,457 गायें देने को श्री कृष्ण से राजा नृग ने कहा था। कुछ रेत के कण, आकाश के तारे और जलवृष्टि कणिकाओं के लिए नहीं कहा था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहां राजा नृग कहते हैं, दूध देने वाली तरुण अवस्थाशील स्वभाव रूप गुण से भरी कपिला और नीति पूर्वक संचय की सुवर्ण से सींग रूपे से खुर मढ़े हुए बछड़े के साथ और वस्त्र माला गहने पहनाकर ऐसी गाय मैंने दान की थी। भली प्रकार शोभायमान गुण शील युक्त दूध बिना दुखित कुटुंबी पाखंडी रहित आचार वाले तपस्या करके प्रसिद्ध वेद पाठी तरुण अवस्था वाले द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह गैया दान करके दी है। गो, पृथ्वी, सुवर्ण, महल, हाथी घोड़े इत्यादि दान कर और दासियों सहित कन्या दान की है। तिल, रूपा, शैया, वस्त्र, रत्न और आच्छादन के श्रेष्ठ वस्त्र और रथों का दान किया। यज्ञ किए, कुआं, तालाब, सरोवर बनवाए। ऐसा मैं दानी था, परंतु मुझे एक संकट आकर प्राप्त हुआ। वह सुनो, किसी एक अयाचक ब्राह्मण की गो भागकर मेरी गायों में मिल गई। वह गाय बिना जाने मैंने ब्राह्मण को दान कर दी। उस गो का स्वामी गो को ले जाता देखकर यह गो मेरी है इस प्रकार कहने लगा। दूसरा ब्राह्मण बोला कि अरे हे भाई, यह गो मुझे राजा नृग ने दान में दी है। हे दीनबंधु, इस प्रकार आपस में विवाद करके अपने अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाले दोनों ब्राह्मण मेरे निकट आए। तब जिस ब्राह्मण को गोदान करके दी थी वह बोला कि हे राजन, इस गाय के आप ही दाता हैं। और जिसकी गाय थी वह बोले कि यह क्या दाता है जो पराई गो का दान करता है। हे भगवान, यह बात सुनकर मुझे अत्यंत भ्रम हुआ। इसके उपरांत धर्म से कष्टित मैंने उन दोनों ब्राह्मणों से बहुत विनती करके कहा कि हे महाराज, इस गो के बदले में सुंदर सुंदर 1 लाख गो दूंगा। यह गो दे दीजिए। मैं तुम्हारा दास हूँ। मैंने यह नहीं जाना कि यह गो तुम्हारी है। मेरे ऊपर अनुग्रह करके घोर नरक में गिरते हुए मेरी रक्षा करो। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजा नृग, तेरी लाख गो की मुझे आवश्यकता नहीं है। जो दान करके दी है वही लूंगा।
यह कहकर जिस ब्राह्मण को दी थी वह उस गो को त्याग कर घर को चला गया। हे देवदेव, इसके उपरांत जब मेरा देहांत हुआ तब यमदूत आकर यमराज के पास मुझे ले गए। वहां धर्मराज ने मुझसे पूछा कि हे राजा नृग, मैं तुम्हारे दान और धर्म का लोक के प्रकाशकों में अंत नहीं देखता, परंतु यत किंचित तुम्हारा पाप भी है और संपूर्ण शुभ भी है। प्रथम तुम पाप भोगोगे अथवा पुण्य। इस प्रकार जब धर्मराज ने कहा तब प्रथम पाप भोगूंगा ऐसा मैंने कहा। उसी समय धर्मराज ने आज्ञा दी कि इसको करकेटी की योनि में गिरा दो। हे प्रभु, तब मैंने गिरते ही अपने को करकेटे के रूप में देखा। हे केशव, ब्राह्मणों के भक्त और दाता, तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा अब तक मुझे लग रही थी, क्योंकि आपकी कृपा से स्मृति का नाश नहीं हुआ था। हे योगेश्वर, देव रूप नेत्र द्वारा निर्मल हृदय में जिनको भावना करें और इंद्रियों की जिनमें पहुंच नहीं, ऐसे परमात्मा तुम अति दुखों से अंधी बुद्धि वाले मुझ कैसे दिखाई दिए? क्योंकि इस संसार में जिस मनुष्य का संसार छूटने वाला होता है उसको ही आपके दर्शन मिलते हैं। हे देवदेव, हे जगत के नाथ, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे इंद्रियों के प्रेरक, हे पवित्र यशस्वी, हे श्री कृष्णचंद्र, हे अखंड रूप, हे अविनाशी, हे कृष्ण, हे समर्थ, अब मैं स्वर्ग जाऊं, मुझे आज्ञा दो और जहां कहीं मैं रहूं वहां मेरा चित्त तुम्हारे चरणों में लगा रहे। आप सब कार्यों के उत्पन्न करने वाले, विश्व के कर्ता और विकार रहित हो, अनंत महाशक्तिमान वासुदेव अर्थात सब प्राणियों की आशय, कृष्ण अर्थात सर्वदा आनंद रूप, वेदों के कहे जो यज्ञादिक कर्म और स्मृतियों के कहे जो कुआं, बावली, तालाब इत्यादि कर्मों के फलदाता आपको नमस्कार हैं। राजा नृग इस प्रकार कहकर श्री कृष्णचंद्र की परिक्रमा देकर अपने मुकुट से उनके चरणों को स्पर्श कर आज्ञा लेकर सब प्राणियों के देखते देखते विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। ब्राह्मणों के भक्त धर्मात्मा देवकी के पुत्र श्री कृष्णचंद्र क्षत्रियों की शिक्षा के लिए अपने कुटुंबी यादवों से कहने लगे कि देखो, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों को भी ब्रह्म अंश नहीं पचता, और अपने को ईश्वर मानने वाले राजाओं की तो बात ही क्या है। मैं विष को हलाहल नहीं मानता, क्योंकि उसके दूर करने की औषधि है, परंतु ब्रह्म अंश विष से भी अधिक विष है, और इस पृथ्वी में ब्रह्म अंश के दूर करने का कोई उपाय नहीं। विष तो केवल खाने वाले को ही मारता है, और अग्नि भी जल से शांत हो जाती है। वह अग्नि के जलाने में जड़ बाकी रह जाती है, परंतु ब्रह्म अंश रूप लकड़ी में से उत्पन्न हुई अग्नि मूल सहित कुल को भस्म कर डालती है। ब्राह्मण की पूरी आज्ञा लिए बिना उसका धन खाया जाए तो 3 पीढ़ी को नरक में गिराता है, और हट से व राजा आदि की सहायता से भक्षण किया जाए तो 10 प्रथम और 10 पीछे की पीढ़ियों को और एक अपनी, इस प्रकार 21 पीढ़ी को नरक में डालता है। इसलिए ब्राह्मण का पूजन ही करें। जो कि लक्ष्मी से अंधे हुए राजा हैं, वे अपना नरक में गिरना नहीं देखते, और जो पुरुष ब्रह्म अंश पर मन ललचाते हैं वे नरक में जाने की इच्छा करते हैं। कुटुंबी उदार जीवी का हर जाने से वे ब्राह्मण रुंदन करते हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंद गिरकर जितनी पृथ्वी की रेणुका भीजती है, उतने वर्ष तक ब्राह्मण धन हरण करने वाले निरकुंच राजा और उनके मंत्री तथा प्रधान टहुलुए कुंभीपाक नरक में गिरते हैं। जो पुरुष अपनी दान की हुई अथवा औरों की ही दी हुई ब्राह्मणों की जीविका हरते हैं, वे पुरुष 60 सहस्त्र वर्ष तक विष्टा का कीड़ा होते हैं। जिस राजा के घर में ब्राह्मण का धन आता है, उस धन के लोभ से राजा अल्प आयु वाले पराजय को प्राप्त होकर और राज्य से भ्रष्ट होकर मनुष्य को भय देने वाले सर्प हो जाते हैं। हे मित्र, जो ब्राह्मण अपराध करे, मारता ही जाए और गालियां भी बहुत दे, ऐसे ब्राह्मण से भी द्रोह करना उचित नहीं, वरन उसको नित्य प्रति नमस्कार करना चाहिए। देखिए, यहाँ एक दृष्टांत याद आता है। एक राजा परदेसी ब्राह्मण जो द्वार पर आता उसे लाख रुपया दिया करते थे। तो एक दरिद्र ब्राह्मण की स्त्री ने यह सुनकर अपने पति को इस राजा के नगर में भेजा। वह ब्राह्मण चला। राजा शिकार खेलने आ रहे थे। मार्ग में ब्राह्मण से भेंट हो गई। राजा ने कहा,
कि हे महाराज, हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ से आते हो और कहाँ को जाओगे? ब्राह्मण ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने प्रार्थना करके चरण पकड़कर पूछा कि क्या काम है, कहो। तब यह ब्राह्मण बोला कि हम पंडित हैं और काशी जी से आए हैं। इस राजा के सिर पर पनही मार लाख रुपए ले जाएंगे। राजा ने कहा कि ब्राह्मण बूरे जो लाख रुपए ले जाए और पनही मारे। सो महलों में जाकर दयोडी वालों से कहा कि किसी ब्राह्मण को भीतर मत आने दो। अब उस पंडित जी की यहाँ तक दशा हुई कि थाली कटोरा बेचकर खा गए, परंतु भीतर न घुस सके। तब फिर लौटकर अपने घर पर आता है वह ब्राह्मण। सब समाचार अपनी पत्नी को सुनाया। यह राजा वैष्णव था और कृष्ण बलदेव का पूजन करता था। एक दिन अकस्मात बलदेव जी सिंहासन पर से गिर पड़े। यह देखकर राजा अत्यंत भयभीत हुआ। उसी समय ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि क्या उत्पात होगा। कोई कुछ कहने लगता है, परंतु यथार्थ उत्तर कोई नहीं दे सकता। तब राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि जो समाधान करेगा उसे बड़ा द्रव्य मिलेगा। इसके उपरांत फिर उस ब्राह्मण की स्त्री ने प्रार्थना की। तब वह ब्राह्मण पुनः राजा के प्रश्न का उत्तर देने को उसके राज्य में आता है, उसके नगर में आता है और बोला कि हे राजा, तू कुछ मत डर, कुछ उत्पात नहीं होगा। जगन्नाथ जी गिरते तो उत्पात होने की संभावना थी और बलदेव जी तो नित्य वारुणी पिए उन्मत्त रहते हैं, इनके गिरने का क्या आश्चर्य है। तब राजा ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को लाख रुपए दे दिए और कहा कि ब्राह्मणों को आने से कोई मत रोकना, वह पनही मारकर ही द्रव्य लेते हैं। यदि यह ब्राह्मण न होता तो मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देता। इस प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं, जैसे सावधान होकर समय समय पर ब्राह्मणों को मैं नमस्कार करता हूँ, उसी प्रकार तुम भी नमस्कार करो, और जो कोई मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह पुरुष मुझसे दंड पाएगा। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र उन अपने पुत्रों को समझाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण का धन हरने वाला नरक में गिरता है। इस बात को कोई मिथ्या मत समझना, क्योंकि जैसे बिना जाने नरक राजा ने ब्राह्मण की गाय यद्यपि ब्राह्मण को ही दान कर दी थी, परंतु तो भी नरक में गिरा, इसी प्रकार और भी जो ब्रह्म अंश लेते हैं उन्हें नरक में गिरना ही पड़ता है। इसीलिए कहा भी गया है कि विप्रन माने सो मोहि माने, विप्रन अरु मोहि भिन्न न जाने, विप्रन दिया फेरि जो लेहि, ताको दंड दूत यम देहि। सब अपराध विप्र को सहु, मत कोई अंश विप्र को लहु, मन संकल्प कियो जिन राखो, सत्य वचन विप्रन सो भाखो, जो विप्रन सन ईर्षा करही, रोरव नरक कल्प शत परही, रोरव नरक कल्प शत परही। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे पांडुनंदन, सब लोगों को पवित्र करने वाले मुकुंद भगवान इस प्रकार द्वारकावासी यदुवंशियों को समझाकर अपने मंदिर में चले गए। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के चतुःषष्टितमो अध्याय 64वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।